इस आरोप पर राहुल गांधी ने भी अपनी सफाई दी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस धक्का मुक्की को लेकर के वो भी बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी प्रताप सारंगी की बात करें तो आरएमएल अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं और धक्का देने पर राहुल गांधी की भी अब सफाई जो है वो सामने आ गई है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद मुझे धक्का दे रहे थे, हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया और बीजेपी के सांसद मुझे धमका रहे थे। और ऐसे में ही ये घटनाक्रम सामने आई। राहुल गांधी को सुनते हैं। पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के धक्के से एक बीजेपी के सांसद आज चोटिल हो गए, घायल हो गए। और देखिए अब बीजेपी भी लगातार अब राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है और खबर अब सामने आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी एफआईआर दर्ज कराएगी। खबर है कि सांसद की जान को खतरे में डालने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी सांसद की जान को खतरे में डाला गया। जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, धक्का राहुल गांधी ने दिया और ऐसे में आरएमएल अस्पताल में अभी भी बीजेपी के जो सांसद हैं वो भर्ती कराए गए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। अनूप गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, एक बड़ी तस्वीर सामने आ गई, धक्का मुक्की की तस्वीर, और राहुल गांधी पर यह आरोप लग गया कि उन्होंने धक्का दिया, सांसद गिर गए और प्रताप सारंगी चोटिल भी हुए हैं। क्या पूरी तस्वीर हुई, क्या घटना हुई? देखिए बता दूं कि आमतौर पे इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती है संसद भवन परिसर में, लेकिन आज जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहां स्थिति कहीं ना कहीं भयावह हो गई। कांग्रेस के सांसद थे वहां पर और इसके अलावा एनडीए के सांसद वहां मौजूद थे और धक्का मुक्की की सिचुएशन आ गई। और जिस तरीके से आपने सुना प्रताप सारंगी को, उनका सीधा आरोप है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया और जिस तरह के हालात में वो अभी अस्पताल गए हैं, उन्हें चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। और हालांकि जब वो बैठे हुए थे चेयर पे तो राहुल गांधी भी उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे और राहुल गांधी ने कहा कि हमने इन्हें पुश नहीं किया है, जबकि उसी वक्त में बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें पुश किया है। तो स्थिति बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि संसद भवन का ये देखने को मिला है और दोनों पक्ष के अपनी अपनी बातें हैं। दोनों पक्ष का कहना है कि यहाँ धक्का मुक्की की शुरुआत या धक्का मुक्की जो है वो बीजेपी और बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने किया है। दूसरी तरफ बता दूं कि प्रताप सारंगी को जो चोट लगी है उसके बाद बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मन बना रहे हैं, यानी कि एफआईआर दर्ज कराया जाएगा कि उन्हें चोट लगी है उनकी वजह से। तो ये तमाम चीजें हो रही है। लोकसभा भी स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति आमतौर पर नहीं देखी जाती है। और लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर के बयान को लेकर के, गृह मंत्री के बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, ऐसे में कहना एकदम सही रहेगा कि इस बयान की वजह से रिफ्ट जो है, तकरार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी चलिए, बिल्कुल अनूप हमारे साथ बने रहिए। वैसे एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल दिखाई दे रहे हैं। रेड सर्कल वो है, उनके माथे पर पट्टी लगी हुई है, वो अपना चोट दिखाते भी है जब उनसे मीडिया सवाल पूछते हैं। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, जो संसद से आज तस्वीर सामने आई है, आपके सांसद को चोट लग गई, राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने धक्का मुक्की की, धक्का दिया, क्या कहेंगे आप? ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राहुल गांधी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और वो व्यक्ति जो है एक सांसद पर, जो वरिष्ठ सांसद हमारे प्रताप सारंगी जी हैं, उनको धक्का देना, उनको चोट आना, ये पूरी तरह से जो है कि राहुल गांधी अब इस स्तर पर उतर गए हैं कि अपनी सारी मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ दिया है। पूरी तरह से जो है राहुल गांधी को अब विश्वास हो गया है कि जनता का भरोसा, विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, तो अब जो है लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना, मारपीट करना, लोगों को जो है प्रताड़ित करना, लोगों को जो है घायल करना, इस प्रकार की स्थिति पर उतर गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुरंत लोकसभा अध्यक्ष जी को संज्ञान में लेना चाहिए
ऐसे सांसद को संसद की सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए जो एक सांसद के ऊपर हमला करे और उनको घायल करने का काम करे। तो एफआईआर की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जो खबर दिल्ली से निकल करके सामने आई? निश्चित तौर पे जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, एक सीधे साधे व्यक्ति जो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, प्रताप सारंगी जी वरिष्ठ नेता है, उनके ऊपर हमला करना, धक्का देना, उनको घायल करना, ये जो है अपराध का मामला बनता है। इसलिए जो है उनके ऊपर जो है अवश्य कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी की आज जो बॉडी लैंग्वेज सामने आई है, फिर उन्होंने धक्का मुक्की की है और एक हिमायती जो है अंबेडकर को लेकर वो जताने की कोशिश हो रही है। और अमित शाह ने भी कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन उन सब मसलों पर विपक्ष का ये ऐसा स्टैंड प्रदर्शन आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को आज तक जो है प्रताड़ित करने का काम, उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं देना। जब बाबा साहब थे, चुनाव लड़े, चाहे महाराष्ट्र में 2-2 चुनाव लड़े हो, कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया अपना उम्मीदवार देकर करके। नेहरू जी खुद जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करने का काम किए। अब बाबा साहब को जो सम्मान देश के अंदर में भारत रत्न मिलना चाहिए, उनके मृत्यु के बाद कितने दिनों के बाद जो है और कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया उनको भारत रत्न जो है, तो भारतीय जनता पार्टी तो उनका सम्मान करती है कि बाबा साहब जो एक दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग से आने वाले व्यक्ति भारत। और ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी आपके पास आएंगे। ज्ञान रंजन जी, आखिर ये कैसा व्यवहार कि राहुल गांधी धक्का दे देते हैं, कोई सांसद चोटिल हो जाता है सत्ता पक्ष का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मकर द्वार पे ये कहानी, वहाँ जहाँ से लोग सदन चल रहे वहाँ जाने का रास्ता था। बीजेपी के एमपी लोग सारे वहाँ खड़े थे, रास्ता ब्लॉक कर रखा था। उन लोगों ने राहुल गांधी को जाने नहीं दिया, जिसके क्रम में वो लोग ने धक्का मुक्की किया। और जिसको धक्का लगी है, उन्होंने कहा कि उनको चोट राहुल गांधी जी को से नहीं लगा, चोट लगा कि जब उन्होंने किसी एमपी को धक्का मारा और वो एमपी गिर गया उन पे, तो उस पे गिर के चोट लग गए। तो ये तो धक्का मुक्की बीजेपी ने हमें, देखिए पहले तो सदन में नहीं, प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ही किसी सांसद को धक्का मारा और उस सांसद उनके ऊपर आ गिरे। राहुल गांधी ने धक्का मुक्की तो की। धक्का मुक्की और राहुल गांधी को धक्का मारा, धक्का मुक्की जाने नहीं दे रहे थे सदन में। किसी को जाने से कोई कैसे रोक सकता है भाई, बताइए? सदन में जाने से रोका जाए तो आप धक्का मुक्की करेंगे? कहाँ धक्का मारे भाई, रोक रहे हैं तो क्यों रोकेंगे भाई, किस राइट से रोकेंगे? आप मुझे ये बताइए, मैं सीधा सीधा आपसे सवाल करता हूँ। पहले तो हमारे नेता का माइक बंद कर दिया जाता सदन में, ठीक है? उसके बाद अगर हमारे पास आते हैं तो रोकने देता, मतलब चुना हुआ एक प्रतिनिधि उसको सदन में नहीं जाने देंगे? बताइए क्या मतलब, क्या चल रहा है? संविधान के साथ खेल कर रहे हैं। एक तरफ वो बाबा अम्बेडकर का अपमान करते हैं, तो ये अपमान हिंदुस्तान तो सहेगा नहीं। जब हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी आवाजें सदन में चर्चा की मांग करते हैं, तो ये सदन में जाने नहीं देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और ऊपर से ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप देखिए, मैं भी मीडिया में देख रहा हूँ, मीडिया में भी रिपोर्ट चल रहा है कि सारंगी जी ने क्या बोला है। और ये बिल्कुल सदन में नहीं जाना। तो हमने ये हमारे संविधान में हक है, एक संसद में जाके चुने हुए प्रतिनिधि की बात नहीं करेगा तो किसी बात करेगा, और उसको जाने से रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आज अम्बेडकर पे। ज्ञान रंजन जी आपके पास आएंगे। शक्ति सिंह भी आरजेडी प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, जो कुछ भी तस्वीर सामने आई आज, एक सांसद चोटिल हो जाते हैं बीजेपी के, आरोप ये लगता है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की। आज की तस्वीर को आप किस तौर से देख रहे हैं? क्या ये होना चाहिए था? के अंदर में संसदीय आचरण सबकी दिखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री जी के वक्तव्य आए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान जिस तरह से किया गया, मानो कि इनकी जो नफरती जो मियाज है, इस देश के लोग समझ रहे हैं कि संविधान में इनका आस्था नहीं है, ये तो बंच ऑफ थॉट वाले लोग हैं, ये तो गोवलकर के मानने वाले लोग हैं। इसलिए इनके पास ना कोई महापुरुष है, तो जो महापुरुष है उसको अपमानित करना इनके एजेंडे में शामिल है। क्योंकि सोची समझी रणनीति के तहत गृह मंत्री जी ने जिस तरह के वक्तव्य, लेकिन गृह मंत्री जी तो सामने आ गए, प्रेस के सामने कहा भी तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश किया गया। हाँ, परमाना में एक कहावत है, अब सवाल सामने है, सारे वीडियो आपके सामने है, क्लिप सामने है, प्रत्यक्ष की प्रमाण कर सकता है, तोड़ना और मरोड़ना कैसी बात होती है? ये तो बात वही हो गई ना कि हमने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारा नहीं, हमको जानबूझ के सवाल ये कहा जा रहा है। सदन के अंदर में अगर कोई चुने को जाने से अवरोध करिएगा तो स्वाभाविक तौर पर ये चीजें सामने खुल करके आती है। मेरा मत तो एक लाइन में साफ है कि संसदीय आचरण दिखनी चाहिए सदन के अंदर में सब लोगों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संसदीय आचरण से मतलब नहीं है। वो तो